पहले सबसे पहले मैं तब्दील साहब से कहूँगा कि दो चार बातें आपके दरमियान में। देखिए, अमन कमेटी की जानिब से जो आज यहाँ पे आप सबको बुलाकर जो बच्चे अच्छे नंबर से पास किए हैं उनके लिए तहनीत और इस्तकबालिया का ये प्रोग्राम किया गया है, मैं अमन कमेटी को पूरे तौर पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मेरा ये इंट्रोडक्शन हुआ कि मैं इस इलाके का पहला वकील हूँ, ये मैं नहीं जानता कि मैं पहला हूँ या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कि वकील हूँ और मेरे बाद बहुत से वकील हुए हैं यहाँ। और चूँकि यहाँ पे बच्चियों की तादाद ज़्यादा है, मैं जब अपने इलाके से वकील बनकर लड़कियों को देखता हूँ कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए तो दिल में बहुत खुशी होती है। अपने इलाके में लड़कों की तादाद वकालत में कम है मुस्लिम लड़कों की, लेकिन लड़कियां कई लड़कियां पास की हैं और कई लड़कियां प्रैक्टिस में हैं। तो अमन कमेटी से ये बात कहूँगा कि जिस तरह आप दूसरे फील्ड के लोगों को आपने यहाँ पे बुलाकर उनके लिए तहनीत दिया है, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि लड़कियों में जो बच्चियाँ पास की हैं आपके अपने इलाके में, उनको भी खोज के इसके बाद वाले प्रोग्राम में जब भी आप करें तो उन लोगों को भी आप लोग बुला के कम से कम पेश कीजिए लोगों में कि बच्चियों में लोगों में पढ़ने वकालत भी पढ़ना जरूरी है। नहीं तो अपने इलाके का अपने देखिए, मैं इस जगह पे एक नुकाती बात करके जाना चाहता हूँ चूँकि मौका मिला है। हमारे अपने लोग जब अपने इस्लामिक बातों पे जाते हैं तो दूसरे के पास जाते हैं जिनको इस्लाम से कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ पे आपको अपने शरीयत के बारे में अपने शरीयत के जानकार लोगों के पास ही जाना चाहिए किसी भी मसले में। ये वकालत वाली बात थी, इसलिए मैंने आपको ये नुक्ता बयान किया। लेकिन इसमें एक बात और कहते हुए मैं अपने आप को रुखसत कहूँगा कि यहाँ पे हम सबके हफ्ती अजीज लीडर कैलाश मिश्रा उपस्थित हुए हैं, मौजूद हुए हैं। इसके बारे में या इनके बारे में ये मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब अल्लाह ना करे कि आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़े जिसमें हम लोगों की ज़रूरत आता पड़े, लेकिन कैलाश एक ऐसा नेचर हम लोगों को ने ये टीम जो काम कर रही है अभी बाली में, इसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे जो ममता बनर्जी ने द्वारे सरकार ला के रख दिया आपके दरवाजे तक, है ना, द्वारे सरकार ला दिया, द्वारे सब कुछ मिल रहा है द्वार पे आके। आपको खुद लिख देना है, बता देना है कि आपके यहाँ कौन कौन से प्रॉब्लम है। अब ये कैलाश ने उसको दूसरे तरीके से पेश किया, द्वारे लीडर बना दिया है आपके घर के पास, सब लीडर को दरवाजे पे ही शुरू कर दिया है। और पूरे बाली में जिन चीज़ों के लिए जब भी कोई जरूरत होगी, मैं उनके तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ, वो बाद में अपना बोलेंगे। अभी तक हमने जो देखा है, हम लोगों ने जिन चीज़ों के लिए अपने इलाके से जिन चीज़ों के लिए लोगों की ज़रूरत के लिए उनको जो कहा है वो 100% उन्होंने किया है। बावजूद इसके कि बहुत सी जगहों पे आपको पता है ये जायसवाल हॉस्पिटल है ना, TL जायसवाल हॉस्पिटल, वो रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन है। वहाँ पे डायलिसिस जो हो रहा है ना, डायलिसिस का जो 15 बेड लगा है, अभी आप 1 साल हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, 15 बेड लगा दिया गया डायलिसिस का। और जो डायलिसिस बाहर में जाकर किया जाता था, अब हम लोगों के TL जायसवाल में हौला शहर का होता है। और उसका पूरा जिम्मेदार अगर ममता बनर्जी है तो इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए जिसने मेहनत की है वो कैलाश मिश्रा है। इसलिए साथ में मंच में एक और शख्स है जिसके बारे में ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कभी आप लोगों को सुनने में आता है, हम लोगों का चाहे रियाज भाई हो या अफजील अहमद हो या तृणमूल कांग्रेस करने वाले को, मैं इस मंच पे ये हालांकि ये मंच थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम पार्टी का नाम लेकर बोलते हैं। लोग बोलने वाले बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, ये है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो अपना कुछ नहीं किया वो दूसरे के लिए क्या करेगा। जो लोग माइक
गंगा बहा देंगे, दूध की नदियाँ बहा देंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ कर देंगे। आप मौका मिलेगा तो सबको चुरा कर ले जाएंगे। ऐसे लोग हैं उनके बातों में। तो यहाँ पे एक मंच पे विश्वजीत मंडल भी है जो अंबिका जूट मिल के है। अभी 2 दिन पहले उनके बारे में बोला जा रहा था, गाली रियाज भाई को दिया जा रहा था या तफसील अहमद को दिया जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं है। तो विश्वजीत यहाँ पे मौजूद है और आपको पता है कि अंबिका जूट मिल में जो एक जमाने में जो ये बात मैं कहना इस मंच पर इसलिए कहना चाहता हूँ कि बदगुमानी पैदा की जा रही है। पूरे भारतवर्ष की बात नहीं करता मैं, जूट मिल सिर्फ बंगाल में ही है ज्यादातर, और पूरे बंगाल में जूट मिल में अंबिका जूट मिल के काला कानून लाकर मजदूरों को एकदम बेकार कर दिया गया। उस जगह से खड़ा करते 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 तृणमूल की सरकार आने के बाद विश्वजीत मंडल ने लड़ाई करके आज वहाँ मजदूरों को उसका पूरा हक दिया गया है। उसके बावजूद भी लोग वहाँ पे जाके असल में वहाँ पे उन लोगों ने कुछ मांगना था, कहा था कि विश्वजीत दा खाली मजदूर को सब पैसा मत भेज दिए, कुछ पैसा मेरे पास भी दिलवा दीजिए। तो उस पर विश्वजीत राजी नहीं हुए थे। ये है। तो चलिए ये बात और सी बातें हैं। ये इस्तकबालिया का प्रोग्राम, इस्तकबालिया में सिर्फ बच्चों से एक बात कहूँगा, खूब मेहनत करिए, अच्छा मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा नंबर आएगा और अच्छे स्टूडेंट बनिए। और ये बहुत से लोग आपको कहेंगे कि फला की तरह बन जाइए, फला की तरह बन जाइए। नहीं, आप अपने तरह बनिए, आपके अपने नाम से आपको लोग पहचानेंगे। और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नाम से उनके माँ बाप को पहचाना जाता है। उन बच्चों में अपना नाम लिखवाइए। ऐसा तैयारी कीजिए कि ऐसा आए कि बोले कि वो सुलेमान की बेटी वो है, वो सुलेमान की बेटी नहीं। अभी तक तो पहचान आपका बाप के नाम से। एक वक्त अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि आपके नाम से आपके अब्बा को पहचाना जाए, आपके नाम से आपकी अम्मी को पहचाना जाए। और यकीनन हमारे इस धरती पे जहाँ हम लोग मुस्लिम में रहते हैं, एक जमाने में कुछ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा अलग बात है। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से रहिए। और कैलाश को सामने रखकर मंच पे बहुत से लोग यहाँ पे हमारे बैठे हैं। यहाँ पे मैं एक बात और करके जाना चाहूँगा, चाहे जितना बड़ा हो जाइए, चाहे जिस जगह पे पहुँच जाइए, धर्म को मत छोड़िए, आप अपने मजहब को मत छोड़िए। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो पहले आपको अपने इस्लाम के बारे में भी जानकारी रखनी होगी, अपने कुरान के बारे में भी जानकारी रखनी होगी और अपने अंदर इस्लाम को लेकर आगे बढ़िएगा। सब आपसे डरेंगे, नहीं तो आप दिलचस्पी से डरिएगा, नहीं तो आप चूहा से डरिएगा, अल्लाह से नहीं डरिएगा। अल्लाह से डरिए और बाकी सबसे डराइए। ये मैं आपको कहकर आपसे सिर्फ ये उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं, जो लोग हम लोग कोशिश करते हैं कि पंचगाना नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप तमाम लोगों से मैं कहते जाना चाहता हूँ, बच्चों से बच्चियों से कम 5 वक्त दिन में अल्लाह को जरूर याद कीजिए, नमाज पढ़ना शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए 5 वक्त की नमाज। एक मस्जिद चोरी गई तो आप उनको आज तक गालियाँ देते हैं और बोलिए आप जिस रसूल को मानने वाले हैं, उस रसूल ने कहा कि नमाज दिन का ससून है। आप 5 वक्त का नमाज को छोड़ते हैं और दिन के ससून को तोड़ते हैं। क्या आपको एक बार भी में ख्याल नहीं आता कि मुझे अपने मजहब से जानना चाहिए, अपने नमाज के बारे में ख्याल करना चाहिए? मैं आप तमाम लोगों से, बड़ों से भी, बच्चों से भी और जो बालिग हैं, हर किसी से ये कहते जाना चाहता हूँ, नमाज 5 वक्त का नमाज पढ़िए और देखिए बदलाव होगा। हर गंदगी से दूर रहिएगा। यही कह के मैं आपसे ज्यादा वक्त ले लिया हूँ। अगर किसी बात से बुरा लगे तो अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ मुझे माफ कीजिएगा। अल्लाह आपको भी हिदायत दे, हम सबको इस मंच में जितने लोग हैं सबको हिदायत दे। खुदा अल्लाह।